अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुशबाश होंगे। सलमा ज़फ़र साहिबा का जब मामला पेश आया, सऊद और जवेरिया ने उनके साथ जो फ्रॉड किया, उसके बाद सलमा आपा जो हैं उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया था और वो एक लाइव सेशन था, लेकिन किसी ने उसको यूट्यूब पे चढ़ा दिया। लेकिन उस बात की तस्दीक करने के लिए मैं पहले दिन से आपको रिपोर्टिंग कर रही हूँ और पहले दिन से आपको बता रही हूँ कि सलमा आपा का मामला जो है वो अब कहाँ तक पहुँचा है। सलमा आपा ने जो भी एक्यूजेशंस के बारे में बात की थी और कौन इसमें कल्प्रिट है, क्या कौन नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया। उसके बाद शहरी शाह का मामला आया, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जिन लोगों ने सलमा आपा के ख़िलाफ़ और जवेरिया और सऊद के हक़ में बात की, मैंने उन लोगों के वीडियोज़ भी आपको दिखाए। अब मामला जो है उसमें दिन ब दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट होती जा रही है। एक लिहाज से तो बहुत अच्छा हुआ है और एक लिहाज से बहुत बुरा हुआ है। अच्छी वाली खबर मैं आपको सुना देती हूँ और वो ये है कि इतनी बदनामी के बाद अब फाइनली सऊद और जवेरिया ने लोगों के पैसे अदा करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सलमा आपा के पैसे अभी भी उनको नहीं मिले हैं। बुरी खबर यह है कि जिन लोगों के पैसे अदा किए जा रहे हैं वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, या वो लोग हैं जिनके पैसे बहुत कम हैं, यानी बहुत कम अमाउंट के पैसे हैं। और मेरे ज़राए से मुझे ये ख़बर भी पता चली है कि जिन लोगों के पैसे अदा किए जा रहे हैं, साथ ही साथ उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए एक वीडियो बनाकर भेजिए और उस वीडियो के अंदर आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। ज़ाहिर बात है, जिन लोगों को खुदा करके पैसे मिले हैं वो ऑब्वियसली तारीफ़ ही करेंगे। अब ये ज़राए से मुझे पता चला है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट होती जा रही है मैं वो साथ साथ आपको बताती चली जा रही हूँ। अब एक और एक्टर हैं जिनका नाम है हसन शाह, और हसन शाह जो हैं वो कराची में काम करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मकबूल आर्टिस्ट नहीं हैं। आप समझ लें कि आर्टिस्ट जब स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में होता है तो उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ में से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे ही एक्टर हैं ये हसन शाह, और हसन शाह ने भी इन्हीं के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाया है। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये वीडियो बना कैसे और कैसे हसन शाह ने ये हिम्मत कर ली। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसन ख़ान और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सलमा ज़फ़र साहिबा ने जवेरिया सऊद प्रोडक्शन जेजेस प्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें की हैं। सो मैंने भी अभी रिसेंटली उन लोगों के साथ काम किया है और मेरा भी एक्सपीरियंस एज सच को इतना अच्छा नहीं रहा। लाइक दे स्टिल ओज मी, और इस बात को 1.5 साल हो गए हैं कि मेरी पेमेंट अब तक रिलीज़ नहीं की गई। खैर, मुझे अब उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी फॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ अब। बट मेरे कुछ को एक्टर्स हैं जो कि बहुत डिस्टर्ब हैं और वो बात कर चुके हैं प्रोड्यूसर से, लेकिन उनकी तरफ से पेमेंट रिलीज़ नहीं की जा रही। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सऊद भाई, जवेरिया बाजी के एटलीस्ट उन लोगों की पेमेंट तो रिलीज़ कर दें आप। और बहुत अफसोस होता है ये देख कर के माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है आप लोगों का, इतनी बड़ी गाड़ी है आप लोगों के पास, बट एक्टर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। और उन एक्टर्स को जो कि अकेले पूरा घर चला रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को साथ लेकर चल रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अकेले हैं घर में कमाने वाले, उनकी छोटी बहनें हैं, बहनों की शादी करनी है, उनके इतने मसाइल हैं, उनके पैसे कैसे कोई रोक सकता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और उनके पैसे रोक कर कोई कैसे सो सकता है, कोई इतना हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे गुजार सकता है। खैर, बात ये है कि और माशाल्लाह से मैं देखता हूँ कि आप लोग तो हर साल रमज़ान में लोगों को दावत देते हैं दीन पे आने की, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हुकूकुल इबाद भी बहुत ज़रूरी है और उस पर भी हमें ज़ोर देना चाहिए। और जैसे कि मेरा अपना केस है, मैं पिछले 1.5 साल से पैसे मांग रहा हूँ, मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि चैनल से पैसे नहीं आए। अब मेरी अपनी राय ये है, मुझे ऐसा लगता है कि चैनल से मेरा कंसर्न है नहीं, मेरी तो आपसे बात हुई थी। खैर, छोड़ें मेरी बात को। मैं अपने पैसे आप लोगों को माफ़ करता हूँ आज, ठीक है, और बस मैं जानूँ और मेरा अल्लाह जाने अब। थैंक यू जी। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। अब इसमें मामला कुछ यूँ है कि जैसे ही मैंने ये क्लिप मुझे मिला और मुझे पता चला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने सलमा आपा को फ़ोन किया।
सलमा आपा से मैंने पूछा कि क्या आप हसन शाह को जानती हैं, तो उनका ये कहना है कि वो हसन शाह को नहीं जानती और वो ये कहती हैं कि मैंने हसन शाह के साथ कभी काम नहीं किया और मुझे नहीं पता। और वो दुआएं दे रही थी, वो कह रही थी कि मेरे नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं अब आर्टिस्ट, और वो इस बात पे भी खुश हो रही थी कि आर्टिस्ट जो हैं वो अब अपनी ज़ुबान जो है वो खोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो हसन शाह का जो अपना बैड एक्सपीरियंस रहा जेजेएस के साथ वो उन्होंने बताया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जेजेएस वाले ऐसा कर रहे हैं या कि तमाम प्रोडक्शन हाउसेस ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मोस्टली प्रोडक्शन हाउसेस ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो ईमानदारी से पैसे आर्टिस्ट को पहुंचाते होंगे या दे देते होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो ज़रा तड़पा के बहुत टाइम लगाकर पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि आर्टिस्ट का हक मार के उससे काम करवा के उसको पैसे अदा नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं सलमा आपा के एक और नए इंकशाफ की तरफ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज से काफ़ी अर्सा पहले तकरीबन 2016 में सलमा आपा ने एक इंटरव्यू में बात भी की थी, और कल मैंने दोबारा इनसे कंफर्म करने के लिए इनसे पूछा कि सलमा आपा क्या वाकई ऐसा हुआ था। अच्छा, वो हुआ कुछ यूँ था कि सलमा आपा ने एक प्रोजेक्ट जो है वो लिखा था एज अ राइटर, यानी एक्टर तो वो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिखा था और वो जवेरिया को उन्होंने दिखाया था कि मैंने लिखा है। जवेरिया और साउद ने उनसे वो प्रोजेक्ट जो है वो ख़रीद लिया था और कहा था कि ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दें। लेकिन सलमा आपा का ये ख्याल था कि कर्टेसी में या नाम जब उनका चलेगा कि राइटर इस स्क्रिप्ट की कौन है, तो वो ऑब्वियसली सलमा आपा का नाम आना चाहिए था। लेकिन सलमा आपा बताती हैं कि नाम तक जवेरिया और साउद ने अपना कर्टेसी में लिख लिया था। कि ड्रामा जब एंड हुआ तो उसके जो सारे क्रेडिट्स हैं वो भी जवेरिया ने अपने नाम कर लिए और राइटर की कैटेगरी में भी उन्होंने अपना नाम लिखा, जो कि इंतहाई दुख भरी बात है। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की सबसे बुरी हालत है कि आर्टिस्ट को ना तो उसका माकूल मुआवजा मिलता है और ना ही उसे उसकी पेमेंट टाइम पे मिलती है। अब मेरा जो ज़ाती इसमें ख़्याल है वो ये है कि तमाम चैनल्स जब प्रोडक्शन हाउसेस को पैसे अदा करते हैं तो उन्हें चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि जिससे पता चल सके कि अगर ये प्रोडक्शन हाउस मतलब इसकी रेपो अच्छी नहीं है, रेप्यूट अच्छी नहीं है, तो वो उनको पैसे ना दें। दूसरी सूरत में हुकूमत को भी चाहिए कि कोई चेक एंड बैलेंस रखे, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन आर्टिस्टों के हवाले से और कल्चरल एक्टिविटीज़ और कल्चरल हमारे कल्चर के जो वज़ीर हैं वो कोई काम नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं लगता आर्टिस्ट वो वाहिद होता है कि जो हमारे मुल्क के मज़दूर में और आर्टिस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। वो भी बेचारा उसी तरह डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे काम करता है। मज़दूर को फिर भी उसकी मज़दूरी मिल जाती होगी, लेकिन आर्टिस्ट को उसके वेजेस नहीं मिलते। एक और डेवलपमेंट जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि शहरी शाह ने अपना जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने लीगल एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने नोटिस भी भिजवा दिया है जवेरिया और साउद को, और अब वो ये लड़ाई जो है वो कानूनी तरीके से लड़ने जा रही हैं। और उम्मीद करती हूँ कि सलमा आपा भी कोई ना कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगी। हालांकि उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स पास नहीं हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट पास ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और बात जो मुझे ज़राए से पता चली है वो ये है कि तमाम प्रोडक्शन हाउसेज़ ने एक का कर लिया है कि वो सलमा ज़फ़र को काम नहीं देंगे, मतलब कि उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो सलमा आपा को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि राज़िक सिर्फ खुदा की ज़ात है। आप बारिश का पहला कतरा साबित हुई हैं, अपनी बात पे कायम रहिए और खुदा आपका हामी और नासिर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।